दोस्तों आज की ये बात बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो वर्ष 2026 में नया यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं या फिर पुराने चैनल पर ही अभी भी लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 10 चैनल कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं जिनका यूट्यूब मोनेटाइजेशन ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है या फिर उसे बार बार रिजेक्ट कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर है, आपका कितना वॉच टाइम है या फिर आपके कितने ही मिलियन में शॉर्ट्स व्यूज ही क्यों ना आ रहे हो, अगर आपका चैनल इन कैटेगरी में आता है तो पैसा नहीं आने वाला या फिर चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप अभी भी इनमें से किसी नीच पर काम कर रहे हैं तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है। अब सीधा शुरू करते हैं पहली कैटेगरी यानी कि नंबर 1 कैटेगरी। इसमें आती है डेंजरस और इनलीगल कंटेंट पॉलिसी, यानी कि आपका कंटेंट अगर डेंजरस है, इनलीगल है तो ये कैटेगरी आपका रिजेक्ट कर सकती है। अगर डिटेल में बात करें तो अगर आपका चैनल हैकिंग, फ्रॉड, गैर कानूनी तरीकों या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ट्रिक्स बना रहा है तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। जैसे पहले के टाइम पर लोग वीडियो बनाते थे किसी का व्हाट्सएप कैसे हैक करे, किसी का फोन कैसे ट्रैक, किसी का अकाउंट वगैरह के बारे में ऐसे वीडियोस बनाते हैं, तो ये सब आज के टाइम पर सीधा इनलीगल और डेंजरस कंटेंट में माना जाता है। ऐसे चैनलों का सिर्फ मोनेटाइजेशन ही नहीं रुकता बल्कि कई बार ऐसे होता है कि सीधा चैनल ही टर्मिनेट यूट्यूब कर देता है। नंबर 2 में कैटेगरी आती है फ्रॉड और स्कैम प्रमोशन चैनल। अगर आपके पास फेक एप्स, ठगी वाली वेबसाइट या फिर जल्द पैसा कमाने वाली स्कीम्स प्रमोट कर रहे हैं तो YouTube आपको कभी एक मौका नहीं देगा, यानी कि आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। खासकर बैटिंग एप्स, सट्टा यानी कि अनऑथराइज्ड गेमिंग एप्स, इन पर YouTube ने पूरा बैन लगा दिया है। इंडिया में इस पर पहले ही गवर्नमेंट ने पूरी सख्ती लगा दी है, जैसे कि ड्रीम हो सकता है, माई 11 हो सकता है, जैसी पहले ही चलती थी। अब इनका प्रमोशन भी बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है, यूट्यूब ने पूरी तरीके से बैन भी कर दिया है। ऐसे चैनल पर न सिर्फ मोनेटाइजेशन बल्कि कभी कभी चैनल भी सस्पेंड हो जाता है। नंबर 3 पर आती है तीसरी नंबर कैटेगरी, गलत तरीके से चैनल बनाया गया किड्स कंटेंट। बच्चों का कंटेंट बहुत ज्यादा व्यूज लाता है, इनमें कोई शक नहीं है। 500 मिलियन, 1 बिलियन तक व्यूज आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कार्टून क्लिप्स, रिमिक्स या फिर किसी का किड्स कंटेंट कॉपी करके अपलोड करते हैं तो YouTube का कोप्पा सिस्टम, COPPA सिस्टम आपको तुरंत ही पकड़ लेगा। अगर कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, आपकी खुद की एनिमेशन या फिर खुद का वॉइस नहीं है तो मोनेटाइजेशन सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है। किड्स कंटेंट में सिर्फ ओरिजिनल काम चलता है, डुप्लीकेट काम नहीं आता। अब बात करते हैं चौथे नंबर कैटेगरी जिसमें आता है सिर्फ कॉपी पेस्ट शॉर्ट चैनल। कई बार कई लोग कहते हैं कि आप शॉर्ट चैनल बना दीजिए, कॉपी पेस्ट से काम चलेगा, लेकिन वो नहीं चलता। ये सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर फंस जाते हैं। कोई वायरल शॉर्ट्स आया, उसे डाउनलोड किया बिना एडिट, बिना वॉइस ओवर और सीधे डायरेक्टली अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अब ऐसे करके भले आप कितने में ही कितने मिलियन फॉलोवर या फिर कितने मिलियन ही आप व्यूज ले आओ, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ऐसे चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं करता यूट्यूब, चाहे वो बच्चा ट्रेंड कर रहा हो या फिर कह सकते हैं कोई मीम हो या फिर कोई वायरल सीन ही हो। बिना एफर्ट के, बिना वैल्यू के आपने कंटेंट बनाया है तो यूट्यूब उसे लो इफेक्ट कंटेंट मानता है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करता। अब बात करते हैं 5वीं नंबर कैटेगरी, कंप्लीलेशन चैनल, जिसमें फनी, फेल यानी एनिमल क्लिप। इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टिकटॉक आदि कोई भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आपको क्लिप उठाए और उसके बाद 10-15 क्लिप और ऐड कर दे, यानी कि मल्टीपल क्लिप को ऐड करके आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं और उसे क्या करते हैं, चलता फिरता बनाकर एक अच्छा खासा वीडियो तैयार कर रहे हैं। अगर आपके वीडियो में ऐसा रिएक्शन नहीं है, आपकी उसमें आवाज नहीं है या फिर आपका कोई उसमें वीडियो में ओपिनियन नहीं है, डायरेक्टली क्लिप को ऐड किया और वीडियो बना दिया, तो उसे यूट्यूब कभी भी मोनेटाइजेशन चैनल को नहीं करता। सिर्फ क्लिप जोड़ना कंटेंट नहीं मानता जाता है। अब 6 नंबर पर कैटेगरी आती है साइड स्लो और फोटो प्लस म्यूजिक चैनल, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोटो डाउनलोड करते हैं, उस पर शायरी या फिर कुछ क्विट लिख देते हैं और बैकग्राउंड या म्यूजिक लगा देते हैं और अपलोड कर देते हैं। वॉलपेपर वीडियो या फिर मोटिवेशनल स्टेटस और क्विट वीडियो, ये सब वायरल हो सकते हैं लेकिन मोनेटाइज चैनल नहीं होते। जब तक आप उसमें खुद की वैल्यू, खुद की आवाज या फिर एक्सप्लेशन या फिर स्टोरी टेलिंग नहीं देंगे, यूट्यूब इसे वैल्यू कंटेंट नहीं मानता, उसे चैनल को मोनेटाइज नहीं करता।
अब सातवीं कैटेगरी आ चुकी है लो इफेक्ट एआई चैनल। आजकल एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है। एआई में लोग मल्टीपल चैनल भी बनाए जा रहे हैं। एआई चैनल मोनेटाइज होता है, लेकिन हर एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अगर आपने कहीं से स्क्रिप्ट उठाई है, बिना बदलाव एआई वॉइस लगा दी, फोटो जोड़ दी और सीधा अपलोड कर दिया, यानी कि यूट्यूब इसे डायरेक्टली रिजेक्ट करने वाला है। चैट जीपीटी का टेक्स्ट बिना बदलाव के यूज करना, और सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है, यूट्यूब इसे लो इफेक्ट मानता है। एआई तब काम करता है जब उसमें ह्यूमन टच हो। आठवीं कैटेगरी इसमें एक और आती है, वो आठवीं कैटेगरी है कॉपीराइट कंटेंट चैनल। आजकल क्या होता है, बॉलीवुड गाने हैं, साउथ मूवी सीन है, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, मूवी क्लिप्स, मल्टीपल मूवी क्लिप्स, अगर आप बिना परमिशन यूज कर रहे हैं, आपका उसके पास कंपनी का परमिशन आपके पास नहीं है, तो चैनल मोनेटाइज होना आप भूल ही जाइए। जैसे कि पीयूबीजी, पीजीएम, मल्टीपल जो भी गेमिंग है, उसके सिर्फ रिकॉर्ड करके आपको म्यूजिक लगाना, वो भी अब काम नहीं करता। यानी कि आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं और वहां पर आप पीछे एक म्यूजिक लगा रहे हैं, वो भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बड़े गेमिंग क्रिएटर फेस कैम, लाइव रिएक्शन या फिर कमेंट्री जरूर यूज करते होंगे। आपने देखा ही उनको होगा, क्योंकि बिना फेस वैल्यू या फिर बिना अपनी वैल्यू आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। अब 9 नंबर में जो कैटेगरी आने वाली है, वो मूवी सीन और वेब सीरीज क्लिप पर है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या फिर हॉटस्टार के जो कंटेंट काट छाट कर आप अपलोड करते हैं, वो सीधे कॉपीराइट वायलेशन में आ जाते हैं। यूट्यूब पर मूवी मौजूद में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट किसी का और का है तो स्ट्राइक आना 100% लाजमी है और मोनेटाइज भी नहीं होता। अब सबसे लास्ट और 10 नंबर पर कैटेगरी आती है फेक और मिसलीडिंग कंटेंट चैनल। फेक चैनल, अफवाह, झूठे दावे, या फिर कह सकते हैं इतने लगाइए इतने पाओ, फलाना मर गया, सिगरेट के तरीके, ऐसा आप कोई भी पैसा कमाने के रिगार्डिंग जो गलत तरीके से आप बता रहे हैं, वो भी चैनल अब मोनेटाइज नहीं होते। या फिर कह सकते हैं ऐसे चैनल पर जल्द में शॉर्ट टर्म में व्यूज आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में चैनल खत्म कर देता है। क्लिक पे ठीक है, लेकिन उस कंटेंट, उसी टाइटल को सर्टिफाई करता है जो आपने क्या टाइटल में बताया है और उसके आगे वीडियो में क्या बताया, ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट करता है। अगर टाइटल कुछ और है, वीडियो कुछ और है, तो यूट्यूब आपको ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। अब एक और सीधी बात आपको साफ कर देता हूं, वर्ष 2026 में यूट्यूब वही चैनल चलने देगा जिसमें ओरिजिनल एफर्ट हो, खुद की आवाज हो, या फिर बिना खुद की आप जो सोच है उसे रियल वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि कह सकते हैं अपनी खुद की क्रिएटिविटी कीजिए, आवाज दीजिए, या फिर अपना फेस दिखाइए, कुछ ना कुछ वीडियो में अपने खुद जरूर कीजिए। आजकल ऐसे नहीं हो सकता कि मैं एडिट कर रहा हूं तो वो एडिटिंग में आ गया, वो मेरी मेहनत में आ गया, वो यूट्यूब नहीं मानता। यूट्यूब आपका फेस है या फिर आपकी आवाज है, दोनों ही मानता है, दोनों के अलावा आपका कोई स्तर नहीं चलता। तो आप चैनल पर भले बढ़ जाए या फिर आपके लाखों का व्यूज आ जाए, लेकिन कमाई नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपका चैनल इन 10 कैटेगरी में से किसी भी में आता है, तो अभी रुक जाइए और सोचो, अपनी दिशा बदल दीजिए, अभी से अपना काम शुरू कर दीजिए। मेहनत वही करो जहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलते हैं अगली धमाकेदार अपडेट में और ऐसे ही नए रियल टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।